साथ सचिन दुबे। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 3 साल से चल रही जंग के चलते यूरोप बारूद की बारिश में झुलस रहा है। अमेरिकी और पश्चिमी देशों के खतरनाक हथियारों की मदद से यूक्रेन अब रूस की सीमा में अंदर घुसकर हमला कर रहा है, जिससे भड़के रूसी राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हमले की तैयारी में जुट गए हैं। रूस ने अमेरिका के साथ हुई न्यू स्टार्ट ट्रीटी से खुद को अलग कर लिया है। देखिए, अपनी जमीन पर कब्जे से बौखलाए हुए हैं पुतिन। अपनी सीमा के अंदर यूक्रेनी हमले से तमतमाए हुए हैं रूसी राष्ट्रपति। पश्चिमी देशों के हथियारों से हो रहे हमलों ने चढ़ा रखा है पुतिन का पारा। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि पुतिन अपने परमाणु हथियारों का मुंह देखने लगे हैं। पुतिन का सब्र अब दे रहा है जवाब। परमाणु हथियारों से करेंगे हिसाब। यूक्रेन को लगातार मिल रही पश्चिमी देशों की मदद से भड़के पुतिन कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। बीते कुछ समय में रूसी सेना ने बेलारूस बॉर्डर पर कई बार टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से ड्रिल भी की है। जो इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पुतिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात सिर्फ कह नहीं रहे हैं, बल्कि उसकी तैयारी में भी जुटे हैं। रूस का कहना है कि वो नीचे दी गई 4 सूरतों में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस या उसके सहयोगियों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो, रूस या उसके सहयोगियों पर परमाणु हमला हो, रूस की ऐसी मिलिट्री और सरकारी जगह पर हमला हो जिससे उसकी परमाणु क्षमता को खतरा पैदा हो, रूस के खिलाफ आम हथियारों से ऐसा हमला कि राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। बीते कुछ वक्त में यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन से मिली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया है। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि पुतिन अपने परमाणु हथियारों का रुख यूक्रेन की ओर मोड़ सकते हैं। रूस कभी भी यूक्रेन पे परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका और नाटो पहले ही रूस को कह चुके हैं कि यदि रूस ने यूक्रेन पे परमाणु हमला किया तो अमेरिका और नाटो भी रूस पे परमाणु हमला करेंगे। और यही कारण है
कि 900 दिन से ज्यादा हो चुके हैं रूस यूक्रेन युद्ध को, लेकिन अब तक रूस ने यूक्रेन में एक भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है। दुनिया में परमाणु हथियारों का 90% जखीरा अमेरिका और रूस के पास ही है। 2010 में अमेरिका और रूस ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसका नाम है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इस संधि के तहत यह निर्धारित किया गया कि अमेरिका और रूस कितने परमाणु हथियार बना सकेंगे। रूस और अमेरिका अधिकतम 1550 परमाणु मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड में रख सकेंगे। रूस और अमेरिका अधिकतम 700 लॉन्ग रेंज मिसाइलें और बमर्स रेडी टू अटैक मोड में रख सकते हैं। अमेरिका और रूस को एक दूसरे के साथ समय समय पर परमाणु हथियारों की जानकारी शेयर करनी होगी। दोनों ही देश एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट के दौरे कर सकते हैं ताकि पता चले कि कोई संधि के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। एक साल में दोनों देश एक दूसरे की न्यूक्लियर साइटों के 18 दौरे कर सकते हैं। साल 2011 में हुई संधि को 2021 में 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। अब यह संधि फरवरी 2026 तक वैध है, लेकिन रूस और अमेरिका के मौजूदा रुख को देखते हुए नहीं लग रहा कि संधि आगे बढ़ेगी। खासकर रूस ऐसा नहीं चाहता। यूक्रेन के साथ उसकी जंग जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है, उसे देखते हुए रूस यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए न्यू स्टार्ट ट्रीटी को दरकिनार कर सकता है। कम से कम अमेरिका को तो ऐसा ही लग रहा है। Nothing at this point that would require us to change our own. यह पहली बार नहीं है जब हमने परमाणु हथियारों को लेकर इस तरह की लापरवाही भरा बयान सुना है। निसंदेह इस तरह की क्षमता वाले देश को ऐसा रवैया गैर जिम्मेदाराना है। मैं फिर कह रहा हूं कि सुरक्षा और स्थिरता हमारी प्राथमिकता है, न केवल इस क्षेत्र में बल्कि दुनिया भर में। इसलिए हम उस पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे और जो भी जरूर होगा करेंगे। And so we'll continue to stay focused on that. यूक्रेन से युद्ध के बाद रूस को लगता है कि उसे अपने परमाणु हथियारों की खेप को और बढ़ाने की जरूरत है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी के चलते इस काम में रुकावट आ रही है। उधर अमेरिका इस युद्ध में खुलकर यूक्रेन के साथ है और उसे हथियार मुहैया करा रहा है। लिहाजा रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस ट्रीटी से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया है। बातचीत करने की हमारी इच्छा से किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन कुर्स्क में यूक्रेन की घुसपैठ के बाद इस विषय पर कोई भी बातचीत अब प्रासंगिक नहीं है। हम रूस की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। कुछ खुफिया रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों ने माना है कि रूस नए परमाणु हथियार बनाने की तैयारी में लगा है। वहीं अमेरिका भी इस तैयारी में है कि परमाणु जंग छिड़ने की सूरत में उसे भी इस स्थिति में होना चाहिए कि वो तुरंत रूस को जवाब दे सके। रूस और अमेरिका के इस रुख ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी को कमजोर कर दिया है, जिससे यूरोप पर न्यूक्लियर वॉर का साया मंडराता साफ साफ नजर आ रहा है। यूरोप में परमाणु युद्ध होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रूस, नाटो और अमेरिका तीनों के पास परमाणु हथियार हैं और तीनों वापसी जवाब दे सकते हैं यदि किसी ने भी परमाणु हमला किया एक दूसरे के ऊपर। यूक्रेन से युद्ध के दौरान रूस कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुका है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी से खुद को अलग करने का रूस का ऐलान इसी धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि रूस का यह ऐलान अमेरिका पर दबाव की एक रणनीति भी हो सकती है। पुतिन बाइडेन को यह दिखाना चाहते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। बहरहाल पुतिन के मन में क्या है ये तो वक्त बीतने के साथ सामने आएगा, लेकिन फिलहाल तो रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू किए हैं, उससे यूरोप पर न्यूक्लियर खतरा मंडराता जरूर नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।